खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। हम सब सन्मति नगर के निवासी है। हम आए दिन ये अमन लाला और आर्यन गोयल के नाम से बहुत पीड़ित थे। वे वहाँ पर आकर वहाँ के लोगों को ड्रग्स सप्लाई, वहाँ के जो नए बच्चों को ड्रग्स देना और नशे में लिप्त करने का काम करते थे। अमन लाला तो पूरे खंडवा में ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहा है। नई पीढ़ियों को ड्रग्स सप्लाई अमन लाला द्वारा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले भी हमारे आके कुछ बच्चों ने उसका विरोध करा था, उसको भगाया था वहां से, जिसमें अमन लाला ने धमकी देके गए थे कि जितने भी लोग मेरे को यहाँ से भगा रहे हैं मैं उनको मारने की धमकी देके गए थे। आज वो ही कुछ दिन बाद क्या हुआ, अमन लाला इन सब ने मिलके आज हमारे यहाँ के लक्की को, जो बहुत मिलनसार था, सबसे मिलता था, बातचीत करता था, सबको बड़ों को बहुत सम्मान देता था, आज वो हमारे बीच में से चले गया। हम ये चाहते हैं कि अमन लाला और आर्यन गोयल जो इसमें मेन आरोपी है, जो साजिश तहत लक्की को लेके गए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको मेन आरोपी बनाकर उनको अंदर ले जाए। मैं आशीष मित्तल, सन्मति नगर का निवासी हूँ। क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या दुखद घटना हो गई? आप खंडवा में पोस्टमार्टम रूम के बाहर खड़े हुए हैं। जी, मेरा नाम दीपक करोले है, पिता नथुलाल करोले। मैं सन्मति नगर इंदौर रोड खंडवा का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे बच्चे का मर्डर हो गया, इसलिए मर्चरी में उसकी लाश है, तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। ये कब की घटना है, कैसे क्या? ये करीब रात की घटना है, 12 बजे के बाद की। कहाँ गया था आपका बालक, तो फिर क्या जानकारी मिली आपको? बालक वैसे 11:30-12 बजे तक मोहल्ले में ही रहता है। बाकी उसको उसके दोस्त जो आर्यन है और साथ में बताते अमन लाला है, ये उसको साजिश के तौर पर लेके गए और उसके साथ में ये घटना है। कहाँ पर हुई घटना? ये करीब हम ये मान लो कि उसको 1:30 बजे से ढूंढ रहे थे हम। 1:30 बजे से ढूंढते ढूंढते हमको 2:30 बज गई थी। और 2:30 बजे के बाद में सब तो ढूंढने वाले, जैसे मोहल्ले में आसपास, फिर पदम नगर थाना, उसके बाद में मोगत थाना, फिर आर्यन के घर भी गए। पहली बार गए तो उसके घर पे कोई नहीं था, ताले लगे थे। सेकंड बार सब तो ढूंढने के बाद गए तो उसका मेन गेट अंदर से लगा था और एक दरवाजा खुला हुआ था, तो अंदर उसको जगाया, तब जाके उसने हमको बताया कि बोले लक्की मेरे साथ था और वो बोले रेलवे स्टेशन साइड में बोले चूके चाकू छुरे चल गए। तो हमने उसको डांटा फटकारा कि भाई जब इतनी बड़ी घटना हुई तो तूने हमको बताना था कि तू यहाँ आके कैसे सोया। तो कही कि नहीं, मेरा मोबाइल भी उसी के पास है और उसका भी उसके पास है। तो मैंने कहा घर आके तू बोल सकता है, जब वहां से तू यहाँ तक आया तो जब मेरे घर आके बोल सकता था कि लक्की मेरे साथ था और ऐसे ऐसी घटना हुई है। तो बोले जाके उसको देख लेते भाई क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हमने सोचा कि ये सिटी कोतवाली थाने की घटना है, तो सिटी कोतवाली चलो वहाँ अगर कभी हो सकता है बच्चे को बिठा लिया हो। अब सिटी कोतवाली जाके गए हम और उसकी गाड़ी देख रहे थे, तो डग्गा निकल ही रहा था, मतलब पुलिस की गाड़ी। तो पुलिस वालों ने बोला कैसे क्या है, उनको फिर बताया कि भाई हमारा लड़का रात भर से नहीं आया, हम उसको ढूंढते हुए आए, हो सकता है कि इधर कोई घटना हो गई और उसको थाने में बिठा लिया हो। बोले क्या नाम है, नाम बताओ। उन्होंने हमारे 3 जने थे हम साथ में, एक तो नवीन था, मैं था और आकी था, मतलब आकाश। हमारे तीनों के नाम पते लिखे। नाम पते लिखने के बाद में वो बोले ठीक है, बोले इधर आओ, हमको भी अभी सूचना मिली है, बोले कोई ये लड़का तो नहीं तुम्हारा। उसकी फोटो दिखाई तो उसकी फोटो एकदम अचेत अवस्था में थी, मतलब ये मान लो कि थोड़ी बहुत उसकी सांसें चल रही थी। अब बोले, मैंने कहा बताओ हमको, हम जाके देखने के कि हम भी वहीं जा रहे हैं, स्पॉट पे जा रहे हैं जहाँ दुर्घटना हुई है, घटना घटी है। अब बोला हमारे साथ, तो हमको 2 जनों को उन्होंने गाड़ी में बिठाया और एक गाड़ी से हमारे पीछे भी आया। और वहां जाके देखा तो बच्चा अचेत पड़ा हुआ था
मतलब थोड़ी बहुत इन्होंने उठाया तो उसकी सांस चल रही थी। सांस चलते चलते जैसे उसको अस्पताल, वो बोले हाथ मत लगाओ। हमने नहीं, अस्पताल लेके जाएंगे भैया। तो अस्पताल लाते लाते उसने बताया कि मैं इनके साथ आया था, आर्यन और अमन लाला के साथ। और बोले मेरे को चाकू नहीं मारा है, इसका नाम बताया था यादव का, गोपी यादव का। और वो राणा ने बोले डिक्की में से चाकू निकाल के दिया था। बच्चे ने डायरेक्ट ऐसा हमको बताया, और यहाँ आने के बाद में बच्चे ने दम तोड़ दिया था। लाला ने डिक्की में से निकाला था? राणा राणा कौन? वो छोटा बच्चा है साथ में, उसने निकाल के दिया था गोपी यादव, तो उसने मारा था। गाड़ी कहाँ से लाया था अस्पताल? अस्पताल 112 नंबर से। यहाँ पे इलाज मिल पाया अस्पताल? नहीं, इलाज नहीं मिल पाया, उसको मृत घोषित कर दिया था। यहाँ लाते लाते वो मृत घोषित हो गया था। और हमारी एक ये है कि जब तक आप अमन लाला और आर्यन को आरोपी घोषित नहीं करोगे तब तक हम यहाँ से लाश नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इनकी रची हुई साजिश है। और हम चाहते हैं कि इनके ऊपर FRI दर्ज हो और इनके ऊपर भी केस लागू हो। और मेरे बच्चे का मतलब कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और मिलना चाहिए उसको, जो भी उसके साथ हुआ हो उसको घोषित किया जाए। क्यों मारा होगा, क्या था? ये वो वही जान सकते हैं, मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब वो वही बताएंगे, आरोपी वो है तो उनको ही जानकारी मालूम होगी ना। वो तो आके डायरेक्ट घर सोया था ना, जब फर्स्ट बार नहीं था, सेकंड बार में तू आया तो तेरी रची हुई साजिश है ये। तूने जानबूझ के मतलब बच्चे को ले जाके ना उसके साथ ये घटना घटाई। मतलब ये मान के चलो कि तुम्हारे परिवार में से किसी के साथ ये होने वाला था और उसके साथ में तुमने मेरे बच्चे को ले बैठे, तो आज तो मेरी तो दुनिया उजड़ गई। कितने उम्र थे? मेरे बच्चे की उम्र 24 साल थी।